इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। Hello everyone, I am Dr. Bubbly. Most welcome to Indian Agricos channel. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न. The first question is, what is cropping intensity? Option is ratio of net cropped area to gross cropped area. Next, the extent of use of land for cropping purposes during a given year. Next, gross cropped area to the total cultivated area. The right answer is the extent of use of land for cropping purposes during a given year. Next is the major problem for rice wheat cropping system. The option is flourish minor, delayed wheat sowing and physical condition of soil is not good. इसके अंदर क्या है कि जितना भी इंडो गंगेटिक प्लेन है उसमें इस बेल्ट के अंदर राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो करते हैं और इसके अंदर मेन प्रॉब्लम्स हैं किस किस की, फ्लैरिस माइनर की है, व्हीट की जो सोइंग है वो भी डिले हो जाती है और सोइल की जो फिजिकल कंडीशन है वो भी क्या हो जाती है, डेट्रियोरेट हो जाती है. तो इसमें तीनों ऑप्शन क्या है, राइट है. The next question is the ratio of the number of hectare days required in monoculture to number of hectare days used in intercropping to produce the same quantity of each component crop is known as area time equivalent ratio, crop growth rate and crop equivalent ratio. The right answer is area time equivalent रेशियो. इसमें क्रॉप ग्रोथ क्यों नहीं है, क्रॉप ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है कि ड्राई वेट ऑफ प्लांट एट टाइम 2 माइनस ड्राई वेट ऑफ प्लांट एट टाइम T1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द एरिया. ये क्या है, ग्रोथ रेट है. तो ये क्या हुआ, ऑप्शन कैंसिल हो गया. क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड हमने पिछली क्लास में डिस्कस ये किया था तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया. बचा कौन, एरिया टाइम इक्विवेलेंट रेशियो. The next question is the name of the technique can be adopted after rice crop to reduce the tillage problem. क्योंकि जब भी हम राइस कल्टीवेशन करते हैं तो राइस कल्टीवेशन के बाद जो क्रैक्स हैं सॉइल में वो आ जाते हैं और उसकी वजह से टिलेज प्रॉब्लम आती हैं और सॉइल की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो भी क्या हो जाती है, डेट्रियोरेट हो जाती है. तो इसमें हमें कौन सी टेक्निक फॉलो करनी चाहिए और किस मेथड से हमने कौन से क्रॉप की प्लांटिंग या सोइंग करनी है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज ड्रिलिंग ऑफ सोरगम और लेग्यूम्स, सेकेंड डिबलिंग ऑफ मेज और कॉटन और टेकिंग पल्स एज ए रिले क्रॉप. तो इसके अंदर तीनों ऑप्शन राइट है. Which of the cropping system does not require any additional nitrogen requirement for crop growth? The option are rice, chickpea, pigeon pea, बरसिम, groundnut and wheat. इनमें से तीनों ऑप्शन क्या हैं, ठीक है. इनमें से जैसे राइस, चिकपी है, पिजन पी, बरसिम, ग्राउंडनट, व्हीट, किसी भी क्रॉपिंग सिस्टम में एडिशनल में नाइट्रोजन एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इसमें हमने क्या लिया है, एक लेग्यूम क्रॉप ली है और लेग्यूम क्रॉप क्या करेगी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके इन क्रॉप्स को प्रोवाइड करवाएगी. If average rainfall is between 400 to 500 mm in subtropical area, तो उस एरिया में हम कौन सी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, जूट, पैडी, सोरगम. देखो जूट हम क्यों कल्टीवेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो जूट की वाटर रिक्वायरमेंट है वो 1600 टू 2000 mm होती है पर एनम, ठीक है. ऐसे ही पैडी की 1100 से लेके 1500 होती है mm और सोरगम की कितनी होती है, 400 से लेकर 500 mm. तो हम इस एरिया में कौन सी क्रॉप लगाएंगे, सोरगम.
In sorghum wheat cropping system, how much extra nitrogen has to be applied for better growth of the wheat? 50%, 25% and 75%. The right answer is 25%. क्योंकि जो सोरगम क्रॉप है और व्हीट क्रॉप है, ये दोनों क्या है, सीरियल क्रॉप है। और जैसे ही हम सीरियल क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो करते हैं तो उसकी वजह से जो नाइट्रोजन है उसका अपटेक इंक्रीज हो जाता है और हमें 25% एक्स्ट्रा नाइट्रोजन की एप्लीकेशन करनी होती है। अंडर कॉटन एंड उड़द बीन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम विच मेथड ऑफ इरिगेशन इज बेस्ट? क्योंकि देखो जो कॉटन है और उड़द है दोनों क्या है, लो वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप है। इन क्रॉप्स को वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो हम कौन सा ऐसा मेथड यूज करें जिससे हमें कम वाटर की एप्लीकेशन की जरूरत पड़े। जैसे हम फ्लडिंग यूज करते हैं, फ्लडिंग, तो उसमें क्या है, मोस्टली वाटर क्या हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है या फिर बाय दी सीपेज परकुलेट हो जाता है। ठीक है, वाटर का क्या हो जाता है, डीप परकुलेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से वो वाटर क्या हो जाता है, वेस्ट। उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए, ताकि प्लांट कॉटन या उड़द बीन क्या करे, उसका एफिशिएंट यूज करे पर यूनिट वाटर, तो हम उसके लिए बेस्ट मेथड क्या यूज करेंगे, स्किप फरो इरिगेशन मेथड। द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन फार्मिंग सिस्टम, क्योंकि फार्मिंग सिस्टम में वेरियस एंटरप्राइजेस का कॉम्बिनेशन होता है, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन वही होता है जिसमें जो नेचर होती है, कंपेटिबिलिटी होती है डिफरेंट एंटरप्राइजेस की, तो उनके अंदर कोई भी कंपटीशन नहीं होना चाहिए। उनके नेचर कैसी होनी चाहिए, कंप्लीमेंट्री नेचर की होनी चाहिए एंटरप्राइजेस। तो राइट आंसर क्या हुआ, ए फॉर एप्पल। मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स इज एक्सप्रेस्ड एज, इसकी यूनिट क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स की परसेंटेज। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ, बी। इफ रिलेटिव यील्ड टोटल इज लेस देन 1, एक केस में अगर रिलेटिव यील्ड टोटल लेस देन 1 आता है तो उस केस में क्या, उसका मीन्स क्या है कि यील्ड एडवांटेज है, यील्ड लॉस है, या फिर यील्ड ना उसका लॉस है और ना ही उसकी यील्ड एडवांटेज है। तो इसमें क्या है, लेस देन 1 में यील्ड का क्या है, लॉस। अगर रिलेटिव यील्ड टोटल इज ग्रेटर देन 1 है तो क्या है, यील्ड एडवांटेज है। इज इफ it is equal to 1, then no loss or no gain of yield. Next question is, which crop star is the best substrate for mushroom cultivation? मशरूम कल्टीवेशन के लिए कौन सी क्रॉप का जो स्टा है वो क्या है, बेस्ट है, वो है पैडी स्टा। Farming system research is participatory approach of businessman, extension service और farmer. The right answer is farmer, क्योंकि जितनी भी फार्मिंग सिस्टम बेस्ड रिसर्च होती हैं उसमें फार्मर का अहम रोल होता है। Result of cultivation of long duration crops on cropping intensity index under intensive cropping. The cropping intensity index decrease, increase और no change। क्या होता है कि इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम में हम मोर नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रो करते हैं पर ईयर। वो कब पॉसिबल है, 3 या 4 क्रॉप लेना, 4 या 5 क्रॉप लेना, वो कब पॉसिबल है, जब हम शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप लेंगे। अगर हमने लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप ली तो उसकी वजह से क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स क्या हो जाता है, कम, क्योंकि कम नंबर ऑफ क्रॉप ग्रो कर पाएंगे। जैसे कॉटन, सोरगम, अगर ये हमने क्रॉप लगाई तो इनका लाइफ साइकिल क्या है, बड़ा है, तो इसकी वजह से क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ए, क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज। The yield index of a crop is the ratio of, first option is area of state to area of country.
Second, average yield of state to average yield of country multiply by 100. Option C, area of state to area of country multiply by 100. The right answer is average yield of state to average yield of country multiply by 100. The relative yield total is commonly followed to measure yield advantage in the area fallow land, pasture land and cropland. The right answer is B. जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि रिलेटिव यील्ड टोटल क्या है, उसी में हमने एक एग्जाम्पल लिया था जो संजना ग्रास है उसका और स्टेरिया का। तो उसमें वो दोनों क्या थी, पास्चर क्रॉप थी, तो ये किस में फॉलो होगा, पास्चर लैंड में। The yield advantage of the crop measured on the basis of unit area and unit population is known as crop equivalent yield, land equivalent ratio or relative yield total. The right answer is relative yield टोटल, क्योंकि हमने देखा था कि जितने भी इंडिसेस हैं उनमें सभी में पॉपुलेशन को इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन रिलेटिव यील्ड टोटल एक ओनली इंडिस ऐसा है जिसमें पर यूनिट पॉपुलेशन को क्या किया गया था, यील्ड एडवांटेज के लिए कंसीडर किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स रिस्पॉन्ड वेरी वेल टू द जिंक, क्योंकि जो जिंक की डेफिशिएंसी है इंडियन सॉइल में वो ज़्यादा है, तो कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो क्या करती हैं, रेस्पॉन्ड करती हैं जिंक की अवेलेबिलिटी से। अगर जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या करती है, उसमें प्लांट में डिजीज हो जाती है। और जैसे राइस है, राइस में अगर जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है, अवेलेबिलिटी नहीं है राइस फील्ड में, तो कौन सी डिजीज होगी, खेरा डिजीज। मेज में व्हाइट बड डिजीज एंड सोरगम में क्या हो जाता है, क्लोरोसिस हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हुए, तीनों ए, बी एंड सी। Next question is, which of the following crop reduces the population of Platylenchus alvum by the production of toxic substances? The right answer is marigold. The component crops under intercropping system are grown by planting to reduce the competition for nutrients, light and carbon dioxide. The right answer is all of the above. The zone with maximum yield and spread index is known as, किसी भी एरिया में जोन में मैक्सिमम यील्ड पाना, ऑब्टेन करना, और वो कितने एरिया में स्प्रेड है, उसको हम बोलते हैं एफिशिएंट क्रॉपिंग जोन। इंटरक्रॉपिंग ऑफ स्टेरिया विद पिजन पी, ये स्टेरिया क्या है, मिलेट की स्पीसीज है, विद पिजन पी इन ए डेफिनेट रो पैटर्न is an example of annidation in time, annidation in space, annidation in space and time. The right answer is annidation in space, क्योंकि दोनों क्रॉप एक ही टाइम पे ग्रो की जाएंगे। The area with similar vegetation, soil and population density characteristics resulting in a similar type of cropping system. The first answer is क्या है, एग्रो इकोलॉजिकल जोन। ओके, डबल क्रॉपिंग इज फॉलोड इफ रेनफॉल इज greater than 750 mm per annum, less than 750 mm per annum or less than 500 mm per annum. The right answer is A for apple. अगर
जो रेनफॉल है लेस देन 750 mm पर एनम है, तो हम इसमें क्या ले सकते हैं, मोनोक्रॉपिंग ले सकते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग ले सकते हैं और इंटरक्रॉपिंग ले सकते हैं। Major constant limiting the adoption of intercropping system under rain-fed area are हार्वेस्टिंग coincide with the rains, डोमेस्टिक यूज के लिए और डिपेंडेंस ऑन फॉडर क्रॉप्स, क्योंकि हम जो सीरियल्स क्रॉप हैं मेनली इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो फार्मर है वो किसकी रेयरिंग करता है, एनिमल्स की, और उनको क्या चाहिए, फॉडर, और वो फॉडर आता है राइस से, व्हीट से, सोरगम से और मिलेट से। तो ये क्या है, सारी सीरियल बेस्ड क्रॉप है। और डोमेस्टिक कंजप्शन क्या है कि फैमिली के लिए जिन जिन क्रॉप की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे व्हीट की, राइस की, लेग्यूम क्रॉप की, और मस्टर्ड में हम मस्टर्ड किसके लिए यूज करेंगे, ऑयल के लिए, ठीक है। तो फार्मर उन्हीं क्रॉप्स को इंटरक्रॉपिंग में लेता है या मिक्स क्रॉपिंग में लेता है जिनकी फैमिली में रिक्वायरमेंट होती है। If component crops in cropping system is equally competitive, then aggressivity index is. Aggressivity index हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। इसमें क्या है कि हम दो क्रॉप लेते हैं, इसमें डोमिनेंसी चेक होती है कि कौन सी क्रॉप डोमिनेंट है, ठीक है। इसमें दो स्पीसीज होती हैं, एक स्पीसीज ए, एक स्पीसीज बी, दूसरी को क्या करती है, स्ट्रेस करती है। इसमें बोला है कि अगर एक कंपोनेंट क्रॉप दूसरी कंपोनेंट क्रॉप के साथ क्या है, इक्वली कम्पिटिटिव है, तो उस टाइम पे अग्रेसिविटी इंडेक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो राइट आंसर इज सी। Order of steps includes in farming system research is। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फील्ड सिलेक्ट करेंगे और किसी फार्मर को सिलेक्ट करेंगे, फिर उस एरिया में क्या प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज करेंगे, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम रिसर्च डिजाइन करेंगे और टेक्नोलॉजी जनरेट करेंगे उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। फिर उस टेक्नोलॉजी को अमंग दी फार्मर्स क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और स्प्रेड करेंगे। फिर उसका एनालिसिस करेंगे कि ये प्रॉब्लम है तो इसका कितना परसेंट सॉल्यूशन हुआ है, कितनी परसेंट ये हमारी रिसर्च क्या हुए, सक्सेसफुल हुई है। तो फार्मिंग सिस्टम बेस्ड जो रिसर्च है उनका ये ट्रेंड रहता है। एडिटिव इंटरक्रॉपिंग सिस्टम, इंटरक्रॉपिंग पॉपुलेशन बेस्ड दो टाइप की थी ना, एडिटिव और रिप्लेसमेंट। तो जो एडिटिव इंटरक्रॉपिंग सिस्टम है कैन कंट्रोल वीड पॉपुलेशन मोर इफेक्टिवली देन रिप्लेसमेंट सीरीज एंड सोल क्रॉपिंग। द राइट आंसर इज बोथ, क्योंकि जो एडिटिव इंटरक्रॉपिंग है उसमें सोल क्रॉपिंग पॉपुलेशन की 100% पॉपुलेशन होती है, और जो हम नेक्स्ट क्रॉप ग्रो करते हैं उसके अंदर साइमल्टेनियसली एज ए इंटरक्रॉप, तो उसकी पॉपुलेशन क्या होती है, एक्स्ट्रा। तो जो पर यूनिट एरिया होता है, लीफ एरिया इंडेक्स होता है, वो क्या होता है, हाई होता है। क्रॉप कैनोपी ज्यादा होती है, क्रॉप जो सोयल लैंड है वो ज्यादा कवर्ड होती है बाय दी लीफ एरिया। इसकी वजह से जो वीड की पॉपुलेशन है वो क्या हो जाती है, सुप्रेस हो जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर पूरा कवर है सोयल लैंड तो उस टाइम पे जो वीड है वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता, उसको सोलर रेडिएशन नहीं मिलती, सोलर रेडिएशन नहीं मिली तो उसको फोटोसिंथेसिस नहीं मिलेंगे, उसको कहाँ से भोजन मिलेगा उसको, तो क्या हो जाता है, सुप्रेस हो जाता है। तो राइट आंसर इज ए एंड बी। ये डिफरेंट इंडिसेस हैं और जो साइंटिस्ट हैं उनमें उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, किस किस साइंटिस्ट का, तो ये हम डिस्कस करेंगे। कल्टिवेटेड लैंड यूटिलाइजेशन इंडेक्स में किसका कंट्रीब्यूशन है, जॉन का। मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स बाय डार्ली मैपल। स्टेपल लैंड इक्विवेलेंट रेशियो बाय रेडी एंड चेटी इन 1984 and in 1983 by Edith Loy and Ajay Dinma in land equivalent coefficient, and in 1990 by the Bala Subramanian and
Sakeyoung in area harvest equivalent ratio and area time equivalent ratio by Heist and MC Column in 1987। कंपटीशन इंडेक्स की जो टर्म है वो मानगे एंड एसोसिएट्स ने रिलेटिव क्राउडिंग कोफिशिएंट के बारे में डेविड इन 1960 एंड एग्रेसिविटी बाय द एमसी गिल्क्रिस्ट इन 1965, क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स बाय द डोनाल्ड एंड डाइवर्सिटी इंडेक्स बाय द स्टोर्ट इन 1975। Here we discuss the different indices। द स्टेपल लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है? इसमें एक सिचुएशन होती है जिसमें क्या है, प्राइमरी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है एक कंपोनेंट क्रॉप की हमने फिक्स्ड यील्ड ऑब्टेन करनी है और दूसरी क्रॉप की यील्ड कितनी भी आ सकती है, उसको हम बोलते हैं स्टेपल लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। जिसकी भी फिक्स यील्ड आएगी उसको हम बोलते हैं स्टेपल। नेक्स्ट है लैंड इक्विवेलेंट कोफिशिएंट। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लैंड इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ क्रॉपिंग इंटरक्रॉपिंग कंपोनेंट्स। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है? 1 व्हेन मिक्सचर बिकम आइडियली कंप्लीमेंट्री, व्हेन देयर इज नो कंपटीशन एग्जिस्ट। एरिया हार्वेस्ट इक्विवेलेंट रेशियो में क्या है, इसमें एरिया और जो टाइम फैक्टर्स हैं हम उनको कंबाइन कर लेते हैं फॉर प्रैक्टिकल सेंस कैलकुलेटिंग द यील्ड एडवांटेज इन केस मल्टी सीजन एसोसिएशंस में। ठीक है, फिर है एरिया टाइम इक्विवेलेंट रेशियो। इज इट कंसिडर द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप एंड परमिट्स एन एवोल्यूशन ऑफ क्रॉप्स ऑन यील्ड पर डे बेसिस। कितने एरिया में कितनी ड्यूरेशन की क्रॉप लगाई है वो हम डिस्कस करते हैं एरिया टाइम इक्विवेलेंट रेशियो में। अब है कंपटीशन इंडेक्स। कंपटीशन इंडेक्स में क्या है, हमने 1 एकड़ में एज ए इंटरक्रॉप लगाई है और 1 एकड़ में एज ए प्योर स्टैंड लगाया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पर प्लांट यील्ड क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। अगर इंटरक्रॉपिंग में पर प्लांट यील्ड ज़्यादा आती है इन कंपैरिजन टू सोल स्टैंड तो ये क्या है, पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव आती है इंटरक्रॉपिंग में पर प्लांट यील्ड तो ये क्या है, हार्मफुल है। नेक्स्ट इज द रिलेटिव क्राउडिंग कोफिशिएंट। It is followed whether a crop when grown in mixed population has produced more or less yield than expected in प्योर स्टैंड। हमने इसमें भी क्या लिया, एक मिक्सचर पॉपुलेशन ली है, दूसरी प्योर स्टैंड में ली है। अगर प्योर स्टैंड में हमने क्या लिए, एक्सपेक्टेड यील्ड ली है, तो मिक्सचर जो पॉपुलेशन है उसमें यील्ड ज़्यादा आएगी या कम आएगी इन कंपैरिजन टू प्योर स्टैंड, उसके लिए हम फॉलो करेंगे रिलेटिव क्राउडिंग कोफिशिएंट। ये है अग्रेसिविटी। इसमें क्या है कि जो रिलेटिव यील्ड इंक्रीज इन स्पीसीज ए इज ग्रेटर, मींस कितनी स्पीसीज ए की यील्ड इंक्रीज होती है इन कंपैरिजन टू स्पीसीज बी। इट इज एन इंडेक्स ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इंडेक्स। It measures the multiplicity of crops or farm products which are planted in a single year। हम इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे, रेसिप्रोकल सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द शेयर ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम ईच इंडिविजुअल फार्म एंटरप्राइजेस इन ए सिंगल ईयर। कि एक सिंगल क्रॉप से हमें कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल का सम ऑफ स्क्वायर करके उसको कंप्यूट करेंगे और उससे क्या कैलकुलेट कर लेंगे, डाइवर्सिटी इंडेक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।